बहुत समय पहले की बात है। गांव में एक व्यापारी रहता था। वह अपने और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखता था। वह स्वयं भूखा सोता था, पर कभी किसी को एहसास नहीं होने दिया। उसने अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए वह चने का व्यापार करता था। उसके परिवार में पत्नी और दो पुत्र थे। व्यापारी के दोनों पुत्रों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। जहाँ एक और बड़ा पुत्र बहुत ही संकोची और शर्मीले स्वभाव का था, उसे किसी से बात करने में भी शर्म आती थी। वहीं उसका छोटा पुत्र बहिर्मुखी स्वभाव वाला व्यक्ति था। वह किसी से भी अपनी बात कहने में कभी संकोच नहीं करता था। लोग अक्सर बड़े पुत्र को भोला एवं बेवकूफ़ समझते थे। कई बार लोग उसके भोलेपन का फायदा भी उठा लेते थे और वह पलटकर कभी किसी को कुछ नहीं कहता था। यह सब उसके सीधे होने का कारण था। व्यापारी अपने पुत्र के इस स्वभाव के कारण बहुत अधिक परेशान था। बातचीत न कर पाने पर और शर्मीले स्वभाव के कारण व्यापारी ने कई बार अपने पुत्र की पिटाई भी कर दी थी। हालांकि इस वजह से उसके पुत्र का स्वभाव सुधरने के बजाय और भी खराब होता चला गया। बचपन से ही बड़ा पुत्र बेहद परेशान रहने लगा था। उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो गई थी। परीक्षा में वह आते हुए प्रश्न के उत्तर भी नहीं कर पा रहा था। उसकी शिक्षा भी ठीक ढंग से नहीं हो पाई। बड़ा पुत्र जब 20 वर्ष का हुआ तब व्यापारी ने उसे अपने साथ व्यापार में हाथ बटाने को कहा। अपने पिता से डर के कारण वह व्यापार करने को तैयार हो गया, किंतु वह कई बार ऐसी गलतियां कर देता था जिसके कारण व्यापारी बहुत अधिक नाराज हो जाता था। एक दिन व्यापारी किसी दूसरे काम के सिलसिले में शहर गया हुआ था। उस समय उसकी दुकान पर बड़ा पुत्र बैठा हुआ था। तभी कुछ लोग वहां आए और उन्होंने बड़े पुत्र से कहा कि हमें तुम्हारे पिता ने भेजा है। उन्होंने यह कहा है कि इस समय दुकान में चने की जितनी बोरियां रखी हुई हैं वह सब हमें दे दो। उन्होंने चने की सभी बोरियों को शहर मंगवाया है। व्यापारी का पुत्र उनसे प्रश्न पूछने की कोशिश कर ही रहा था कि वे दोनों आदमी दुकान के अंदर घुस गए और दुकान में जितनी भी चने की बोरियां रखी थी सबको बैलगाड़ी में रखा और लेकर चले गए। व्यापारी के पुत्र ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु संकोच और शर्मीलेपन के कारण वह उन्हें कुछ कह नहीं पाया। उसने मन ही मन सोचा कि यदि मैं इन्हें चने ले जाने से रोकूं तो पिताजी मुझे मारेंगे और डांटेंगे। कुछ समय बाद जब व्यापारी शहर से वापस आया तो खाली दुकान देखकर उसने अपने पुत्र से कहा कि चने की बोरियां कहाँ गईं? यह दुकान इतनी खाली क्यों है? तब बड़े पुत्र ने बड़े धीमे स्वर में कहा, कुछ लोग दुकान पर आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि आपके पिता ने चने की बोरियों को शहर मंगवाया है, और दुकान में से सारी बोरियों को निकाला और लेकर चले गए। व्यापारी ने अपना सिर पीट पीट कर रोने लगा। अपने पुत्र को दुकान से धक्का देते हुए कहा कि तू मूर्ख का मूर्ख ही रहेगा। वे लोग तुझे बेवकूफ़ बनाकर सारा सामान ले गए। तुमने मेरा बहुत बड़ा नुकसान करवा दिया। यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ और कभी घर वापस मत आना। यदि तुम वापस आए तो मैं तुम्हें पीट पीट कर सीधा कर दूंगा। व्यापारी का बड़ा पुत्र इस बात से बेहद दुखी हुआ। एक बार फिर उसके शर्मीले स्वभाव के कारण उसके पिता उससे और अधिक नाराज हो गए। साथ ही व्यापार में भी इतना नुकसान हो गया। उस समय नगर के सभी लोग व्यापारी के पुत्र पर हंस रहे थे और उसका मजाक बना रहे थे। उसे बहुत अधिक शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। फिर वह सोचने लगा कि मेरे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। मैं सदैव मूर्ख का मूर्ख ही रहूँगा और समाज में रह रहे लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर कभी नहीं चल पाऊंगा। व्यापारी का पुत्र नगर से बाहर आ गया और एक नदी के किनारे बैठकर खूब रोया। गहरे पानी को देखकर उसके मन में विचार आया कि अब उसके जीवित रहने का कोई फायदा नहीं है। उसने सोच लिया कि आज इस नदी में डूबकर अपने आप को समाप्त कर लेगा। असफल जीवन जीने से अच्छा है कि वह स्वयं को समाप्त कर ले। उसने जैसे ही नदी में छलांग लगाई, वहां से निकल रहे एक बौद्ध भिक्षु ने देखा एक बालक नदी में डूब रहा है। फिर उस बालक को नदी से बाहर निकाल कर ले आए। व्यापारी का पुत्र बौद्ध भिक्षु पर नाराज होने लगा और कहने लगा कि तुमने मुझे क्यों बचाया? मैं इस असफल जीवन को जीना नहीं चाहता।
बौद्ध भिक्षु ने उसे समझाया कि जीवन एक ही बार मिलता है और यदि तुम जीवित ही नहीं रहोगे तो असफलता को खत्म करके सफल कैसे बनोगे। फिर व्यापारी के पुत्र ने कहा कि मेरे जीवन में बहुत अधिक समस्याएं हैं। यह सभी समस्याएं मेरे संकोची और शर्मीले स्वभाव के कारण हुई हैं। मैंने अपने पिता का नुकसान करवा दिया। मैं एक अच्छा पुत्र नहीं बन सका। अपने स्वभाव के कारण मैं शिक्षा ग्रहण भी नहीं कर सका। यह सारा संसार मुझे मूर्ख समझता है। क्या किसी मूर्ख को इस संसार में जीने का अधिकार है। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मेरे गुरु ही देंगे। चलो मैं तुम्हें अपने गुरु से मिलवाता हूँ। व्यापारी के पुत्र ने कहा कि मैं किसी से बात नहीं करना चाहता हूँ। आज मैं अपना जीवन समाप्त कर लूँगा। किंतु बौद्ध भिक्षु के बार बार समझाने के बाद वह उनके साथ जाने और उनके गुरु से मिलने के लिए तैयार हो गया। बौद्ध भिक्षु व्यापारी के पुत्र को आश्रम की ओर लेकर गए। वहाँ पर व्यापारी के पुत्र ने देखा कि एक व्यक्ति पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे हुए हैं। तभी बौद्ध भिक्षु ने कहा कि यह हमारे तथागत बुद्ध हैं। फिर बौद्ध भिक्षु गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और वह युवक वहीं पर बैठ गया और गौतम बुद्ध को देखकर रोने लगा। गौतम बुद्ध ने उसे उसके रोने का कारण पूछा। तब उसने कहा कि अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। यदि आप मेरी समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो मेरा यह जीवन समाप्त हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने व्यापारी के पुत्र से उसकी समस्या के बारे में पूछा। तब उसने बताया कि किस प्रकार वह बचपन से ही शर्मीले और अंतर्मुखी स्वभाव का है। इस कारण लोग उसे मूर्ख समझते हैं और उसके पिता भी उसे प्रेम नहीं करते। तब तथागत बुद्ध ने युवक को शांत करते हुए कहा कि मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। तुम्हारा जीवन बहुत ही आसान हो सकता है। तब युवक ने कहा कि क्या सचमुच ऐसा हो सकता है। आप बहुत ही महान व्यक्ति के रूप में प्रतीत होते हैं। आपके कई सारे शिष्य हैं। हे गुरुदेव, मैं भी आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे। गौतम बुद्ध ने कहा कि हाँ, अवश्य, क्यों नहीं। युवक ने कहा कि ठीक है गुरुदेव, आप मुझे कोई उपाय बताइए जिससे कि मेरा जीवन बदल जाए। तथागत बुद्ध बोले, किंतु उससे पहले तुम्हें मेरे कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। यदि तुम मेरा यह कार्य करो तब मैं तुम्हें कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिनके कारण तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारे पिता भी तुमसे प्रसन्न रहेंगे। गौतम बुद्ध ने उस युवक से कहा कि आज से 3 दिन बाद मैं तुम्हें ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, किंतु 3 दिनों तक तुम्हें मेरे सभी कार्य करने होंगे। यदि तुम वह कार्य को करने में सफल रहे तो तीसरे दिन के बाद तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा पहला दिन कल से शुरू होगा। अभी जाओ और आराम करो। अगले दिन व्यापारी का पुत्र गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और कहा कि हे गुरुदेव, मुझे पहले दिन का कार्य बताइए। फिर बुद्ध ने कहा कि आप तुम्हें 10 व्यक्तियों से बातचीत करनी और उनका हाल चाल जानना है। इसका लेखा जोखा शाम तक लेकर आना। व्यापारी के पुत्र को बड़ा ही संकोच महसूस हुआ, किंतु उसने गौतम बुद्ध को हाँ कह दिया। वह निकल पड़ा 10 अजनबी लोगों से बातचीत करने के लिए। शुरू में उसे बहुत अधिक संकोच हुआ। कई लोग तो उसे डांट कर भगा देते थे। उसके सामने अपना जीवन बदलने का यही एक उपाय था। आखिरकार कोशिश करते हुए उसने 10 अजनबी लोगों के नाम और उनके व्यापार का लेखा जोखा प्राप्त कर लिया। शाम को जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने बताया कि आज का कार्य उसने सही ढंग से पूरा कर लिया है। कुछ लोग तो उसके मित्र भी बन गए हैं। दूसरे दिन फिर वह युवक गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि आज का कार्य तुम आश्रम में रह रहे 10 शिष्यों को संबोधित करते हुए उन्हें जल के उपयोग के बारे में बताओगे। गौतम बुद्ध की बात सुनकर व्यापारी का पुत्र हक्का बक्का रह गया। उसने कहा कि आप मुझसे किस प्रकार का कार्य करवाना चाह रहे हैं। मैं अपनी शिक्षा ठीक से पूरी नहीं कर पाया हूँ। मैं यह कार्य नहीं कर पाऊंगा। तब बुद्ध ने कहा कि यह कार्य आपको करना ही होगा। व्यापारी के पुत्र ने प्रार्थना करते हुए कहा कि आप जानते हैं कि मेरी शिक्षा अधूरी है, फिर मैं किस प्रकार शिष्यों को शिक्षा दे सकता हूँ। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ सिर्फ मैं जानता हूँ कि तुम्हारी शिक्षा अधूरी है, वे शिष्य नहीं जानते। तुम रोज अपने जीवन में
जल का उपयोग करते हो, यही सब बातें जाकर उन शिष्यों को बतानी है। आखिरकार व्यापारी के पुत्र के पास कोई रास्ता नहीं बचा। हिम्मत जुटाकर वह उन शिष्यों के पास पहुंचा। शुरू में तो उसके हाथ पैर कांप रहे थे, किंतु उसने जल के विशेषताओं के बारे में बताना प्रारंभ कर दिया। उसने जल की 5 विशेषताएं बताई और जल्द ही वहां से भाग आया। गौतम बुद्ध के पास आकर उसने कहा कि बहुत अधिक डर लग रहा था, किंतु मैंने शिष्यों को जल की 5 विशेषताएं बता दी हैं। गौतम बुद्ध ने कहा कि जाओ एक बार फिर कोशिश करके आओ। व्यापारी के पुत्र ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और शिष्यों को जल के विषय में पढ़ाना शुरू किया। इस बार व्यापारी के पुत्र को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। पूरे आत्मविश्वास के साथ शिष्यों को शिक्षा दी। तब गौतम बुद्ध ने युवक की प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम अवश्य साहसी हो। गौतम बुद्ध से शाबाशी सुनकर वह युवक बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। युवक तीसरे दिन जब गौतम बुद्ध के पास आया तो गौतम बुद्ध ने कहा कि आज का काल तुम्हें थोड़ा अजीब लग सकता है। आज तुम्हें अपने माता पिता से मिलने जाना है। गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर वह युवक बहुत अधिक डर गया। उसने कहा कि नहीं, मैं अपने पिता के सामने नहीं जाऊंगा। उन्होंने बहुत अधिक गलत शब्द कहे थे, मैं उनसे मिलने कभी नहीं जा सकता। फिर गौतम बुद्ध ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें उपाय भी नहीं बताऊंगा। आखिरकार उस युवक को गौतम बुद्ध की बात माननी पड़ी। गौतम बुद्ध ने उसे समझाया कि अपने पिता के पास जाकर उनसे क्षमा मांगना और कहना कि तुम्हें एक और अवसर दें ताकि तुम स्वयं को बुद्धिमान साबित कर सको। उस युवक ने बड़ी हिम्मत के साथ अपने पिता का सामना किया और उनसे क्षमा मांगी। आखिरकार व्यापारी ने अपने पुत्र को क्षमा कर दिया और उसे दूसरा अवसर देने के लिए तैयार हो गए। व्यापारी का पुत्र गौतम बुद्ध के पास आया और उपाय के बारे में जानना चाहा। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि तुमने स्वयं ही अपना उपाय खोज लिया है। तुम किसी से बात नहीं कर पाते थे, शर्मीले थे, सब कुछ तुम्हारे मन में बैठा हुआ डर था। हम कितने आत्मविश्वासी हैं, कितने शर्मीले हैं और हमारे अंदर कितना डर है, यह सिर्फ हमें पता होता है। बाहरी लोगों को कुछ नहीं पता होता है। बाहरी दुनिया में हम स्वयं को जिस प्रकार का दिखाते हैं, लोग हमें उसी प्रकार का समझते हैं। अगर तुम आत्मविश्वासी नहीं हो तो भी अनजान व्यक्तियों के सामने यदि तुम आत्मविश्वासी होने का अभिनय करो तो किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम कौन हो। वह युवक समझ चुका था कि तथागत बुद्ध हमारे बारे में कह रहे थे। फिर व्यापारी का पुत्र बुद्ध को सर झुकाकर स्मरण किया और कहा कि वह अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बनकर दिखाएगा। धन्यवाद मेरे प्रिय दोस्तों।